का सुप्रभात। आज हम लोग 8वीं कक्षा में हैं और 8वीं कक्षा में हम लोग जो अध्याय पढ़ रहे हैं वो है गजधर के बारे में, पुराने जमाने के बीते वक्त के आर्किटेक्ट के बारे में। कल हमने आरंभ किया था, शुरू किया था और वहाँ से हम लोग एक चीज़ देखे कि हम लोग से पहले एक बहुत बड़ी साइंस थी, उस साइंस को जानने वाले लोग थे। लेकिन आज जो हमारा न्यू एरा है, नई साइंस है, इसमें हम लोग पुराने साइंस वाले लोगों को भूल चुके हैं। हम कभी को याद नहीं करते हैं, ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो कौन लोग थे कि आसन ते अज्ञात नाम आना। ऐसा हम लोगों के चैप्टर की शुरुआत में ही बोला गया है। तो हमने कभी कोशिश नहीं की, लेकिन बिल्कुल अगर नहीं की तो करते हैं, अब सीखते हैं, अब जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन लोग थे और क्या क्या उनके अंदर स्पेशलाइजेशन था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने फिर से प्रेजेंट करता हूँ। आई थिंक अभी यस, अभी स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा ना? मेरी यस, बहुत अच्छे। चलिए हम लोग अभी अपने चैप्टर को शुरू करने वाले हैं और चैप्टर जो है वो है 1 मिनट, उसे थोड़ा लोड होने में वक्त लगता है। आप लोग तब तक आप लोगों के बाकी सारे चैप्टर्स के नोट्स तैयार है ना? चलिए चलिए फिर ये लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर के साथ ही हम लोग का सिलेबस, हाफ ईयरली सिलेबस कम हो जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ तक केनापि प्रयतितम यहाँ तक देख लिया हुआ है ना? आज यहाँ से शुरू करते हैं और जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसका चित्र आप लोगों के सामने है, दिखाई पड़ रहा है? चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अद्य ते सॉरी अद्य ये अज्ञातनामानः वर्तन्ते, पुराते बहुप्रथिताः आसन्, अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म, निर्मातारोऽपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधरः इति सुन्दरः शब्दः तडागनिर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थं राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधरः? यः गजपरिमाणं धारयति स गजधरः। देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, गजधरः कः? तो यह गज परिमाणम धारयति सह गजधरः। आपका क्वेश्चन और आंसर यहीं पे मिल गया। ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे आगे आपके इस चैप्टर के अंदर। चलिए एक्सरसाइज के अंदर गज परिमाणम एव मापन कार्ये उपयुज्यते। समाजे त्रिहस्त परिणात्मिकीं त्रिहस्त परिमाणात्मिकीं लौहयष्टीं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पिरूपेण नैव समादृताः सन्ति। गजधरः यः समाजस्य गाम्भीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। ये हम लोगों का जिस सेक्शन हुआ आज का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। और
आज जो बच्चे हमें दिखाई पड़ रहे हैं उन बच्चों से ही मैं पढ़वाता हूँ। तो आज काफी लंबे समय के बाद हम लोगों को तेजस्विनी मिली है। तेजस्विनी, आप इसको रीड करिए बेटा। तेजस्विनी, सुन पा रही हैं बेटा? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस, तेजस्विनी। तेजस्विनी बेटा, आप पढ़िए इसे। यस, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, उतना ही पढ़ना है। यस, बोलिए बोलिए। तेजस्विनी, मेरी आवाज नहीं आ रही है बेटा? ओके, आई थिंक तेजस्विनी के यहाँ नेटवर्क का इशू हो सकता है। तो बी श्रीनिधि, आप पढ़िए बेटा। यस। हम्म। निर्मीयन्ते। अशेषे। अशेषे। तड़ाग। तड़ाग निर्मातृणाम। भागेषु। बस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। चलिए, अगला है श्रीहिता, आप पढ़िए बेटा। तो यस, कंटिन्यू करिए आप। बहुत अच्छे। चलिए, और भी कोई पढ़ना चाहता है? कोई पढ़ना चाहता है तो अपना नाम बताइए। एनीबडी वांट टू रीड बेटा? अपना नाम मुझे बोलिए आप। डोंट राइट, ओनली टेल मी। कोई नहीं पढ़ना चाहता है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहे हैं, अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते। अद्य मतलब होता है आज, ये मतलब जो, और अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले।
यानी जिनको बहुत फेम जिनको नहीं है, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, वर्तन्ते हैं। आज ये कैसे हैं? अज्ञात नाम वाले हैं, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। नोबडी नोज हु आर गजधरा, हु आर गजधरा। ओके। पुरा ते बहुप्रथिताः आसन। पुरा मतलब पहले, पुराने समय में। ते मतलब वे, बहुप्रथिताः मतलब बहुत प्रसिद्ध, फेमस। आसन मतलब थे। तो पुराने समय में वे बहुत फेमस हुआ करते थे। क्यों फेमस होते थे? क्योंकि वो तालाब बनाते थे, कुएं बनाते थे और उनसे हमें पानी मिलता था। बिना पानी के जीवन संभव है क्या? हाँ, बिना पानी के लाइफ पॉसिबल है? नो। इसलिए ये हमारे, हमको वो लाइफ देते थे। कौन सी लाइफ? वो वाटर के थ्रू जो हमको लाइफ मिलती है, वो लाइफ कौन देता था हमें? गजधर, गजधराह। ये जो गजधर लोग हुआ करते थे, ये देते थे हम लोगों को, क्योंकि ये वाटर सोर्सेस को बनाते थे। लेकिन अब इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे बोरवेल वाले को फोन करते हैं, वो अपनी ढेर सारी मशीन्स लेकर के आता है, आपके घर के पास फिट करता है, और आफ्टर 2-3 डेज 4 डेज वहां एक बच्चा सा बोरवेल होता है, 200 300 400 फीट्स का या 1000 फीट्स का एक बोरवेल बनाते हैं, और उसमें एक सबमर्सिबल पंप जैसा कोई चीज अंदर लगाते हैं और ऑटोमेटिक हमें पानी बाहर मिलने लगता है। देन वाई यू विल रिमेम्बर ऑल दोज गजधरा। आपको उनकी जरूरत अब नहीं है, लेकिन पहले इनकी बहुत जरूरत थी। दैट्स वाई पुरा ते बहुप्रथिताः। पुराने समय में वे बहुत प्रसिद्ध आसन यानी थे। अशेषे मतलब होता है संपूर्ण, सारा। शेष मतलब होता है थोड़ा, और अशेष मतलब सारा। तो सारे देश में, देशे, देशे में कौन सी विभक्ति वचन है? देशे में विभक्ति वचन। और अशेषे में, यस, दोनों प्लेसेस पे सप्तमी एक वचनम है। यानी सारे देश में, संपूर्ण देश में तड़ागाह, तड़ागो यानी पॉन्ड्स, निर्मीयन्ते स्म बनाए जाते थे। निर्मीयन्ते मतलब बनाए जाते थे, स्म मतलब थे। जब भी हम बताया था हमने पहले भी कि स्म का प्रयोग जब भी करते हैं तो उससे हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट जो है वो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाता है। तो निर्मीयन्ते यानी बनाए जाते, स्म लगा दिया तो थे। अगर स्म नहीं होता, निर्मीयन्ते बस इतना बोल देता, तो बनाए जाते हैं हो जाता। तो निर्मीयन्ते स्म यानी बनाए जाते थे। पूरे देश में तड़ाग बनाए जाते थे। आपके सिलसिला में भी तालाब होंगे, होंगे, आपने कहीं देखा है क्या ऐसा? लास्ट ईयर आपके सीनियर्स को मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने पूछा, तो उन लोगों को पता है। कहीं आप लोगों ने वेल देखा है ना, कुआं? यस, कोई बता रहा था इधर हम लोगों का, हम लोग के इधर थोड़ा आगे जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां पड़ती हैं, उन पहाड़ियों के रूट पे कहीं पे कुएं हैं। कोई ये भी बता रहा था कि जो आप लोगों का रेड्डीवाड़ा का इलाका है उसमें भी कहीं कुएं हैं। ओके। तो कुएं पहले बनाते थे, ये लोग ही बनाते थे। तालाब भी ये लोग बनाते थे। तो बोला क्या कि पूरे देश में तालाब और कुएं बनाए जाते थे, तालाब बनाए जाते थे, यहाँ लिखा। और निर्मातारोपी, तो निर्मातारह प्लस अपि, देखिए लिख लीजिए यहाँ पे। निर्मातारह प्लस अपि बन गया निर्मातारोपी। तो निर्मातारह अपि यानी बनवाने वाले भी, निर्मातृणाम यानी बनाने वाले, और निर्मातारह हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था जो लोग बनवाते थे, यानी कोई राजा या कोई बड़े लोग जिन लोगों के पास बहुत पैसे होते थे, वो लोग दूसरों की सुविधा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए तालाब बनवाते थे।
तो क्या बोला कि निर्मातारः अपि अशेषे देशे, सप्तमी दोनों जगहों पे, यानी पूरे देश में, निवसन्ति स्म, रहा करते थे। यानी पूरे पूरे देश में बनवाने वाले लोग भी होते थे जो तालाब और कुएं इत्यादि बनवाते थे, और जब वो बनवाते थे तो बनाने वाले भी पूरे देश में थे और वो बनाया करते थे। निर्मीयन्ते स्म, बनाते थे। यहां तक समझ आ गया ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। गजधरः इति सुंदरः शब्द। अभी जाकर के आपके चैप्टर का मेन पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है। गजधरः इति सुंदरः शब्दः तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम। तड़ाग निर्मातृणाम यानी तालाब बनाने वालों के लिए, निर्मातृणाम इसमें कौन सी विभक्ति वचन दिख रहा है बेटा, बताओ? निर्मातृ, ना बेटा, तृतीया नहीं है। और कितनी? चलो हम बताते हैं। बालकस्य बालकयोः बालकानाम, रामस्य रामयो रामाणाम, आप लोगों ने पढ़ा है षष्ठी बहुवचन में। तो तड़ाग निर्मातृणाम षष्ठी बहुवचन का शब्द है बेटा। तड़ाग निर्माण करने वालों के सादरम स्मरणार्थम, बहुत पोलाइटली, बहुत रिस्पेक्टफुली, स्मरणार्थम स्मरण के लिए, रिमेम्बर के लिए है। यानी तड़ाग बनाने यानी तालाब बनाने वालों के को रिस्पेक्ट देने और उनको याद करने के लिए जो है वो गजधर, ये गजधर नाम वाला जो गजधर, ये इति सुंदर शब्द है, ये बहुत प्यारा सा जो शब्द है, ये तड़ाक बनाने वालों के रिस्पेक्ट फुल्ली रिमेम्बरेंस के लिए है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको याद करने के लिए ही यह शब्द है। यानी जो तालाब बनाते थे वही गजधर थे। कहने की मीनिंग ये हुई। अब राजस्थानस्य, ये तो आप बता देंगे पक्का। राजस्थानस्य 6/1 षष्ठी एक वचन, बहुत अच्छे। राजस्थानस्य, राजस्थान के केषुचित कुछ भागेशु, बताइए। बहुत बढ़िया बेटा। बहुत अच्छे, सप्तमी बहुवचनम। सारे बच्चे इसको सीखिए, बहुत अच्छी चीज है। अगर आप ये सीखेंगे तो नेक्स्ट ईयर आप हमारे, वॉइस इज ब्रेकिंग नाउ। ये ओके ओके ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। राजस्थानस्य षष्ठी एक वचन, राजस्थान के केषुचित कुछ भागेशु, भागों में, भागेशु भागों में, सप्तमी बहुवचन है इसलिए भागों में। शब्द अयम, दो वर्ड्स हैं यहाँ पे बेटा, शब्द प्लस अयम, यानी यह शब्द, कौन सा शब्द? गजधर, यह शब्द जो है अद्यापि, अद्यापि, अद्य प्लस अपि बन जाएगा अद्यापि, अद्य प्लस अपि बन जाएगा अद्यापि। तो यह शब्द आज भी प्रचलति, प्रयोग होता है, प्रचलित है, सभी लोग जानते हैं। यानी राजस्थान के कुछ भागों में आज भी यह इस गजधर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह फेमस है, यूज में है। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। कह गजधर, गजधर कौन है? कह गजधर, गजधर कौन है? तो आगे आंसर करते हैं, यह यानी जो गज परिमाणम, गज परिमाण को, द्वितीय एक वचन के लिए यूज हुआ है बेटा। गज परिमाणम, जो गज परिमाण यानी गज को, गज किसे बोलते हैं? जैसे देखिए फिगर में आपको दिख रहा है, एक छोटा सा कोई सॉलिड कोई लेकर के वो एक डंडे जैसा कोई ना, स्टिक जैसा उसके हाथ में दिख रहा है ना, दिख रहा है? अभी पूरा क्लियर दिख रहा होगा।
तो जो अपने हाथ में गज परिमाणम यानी गज परिमाण को, परिमाण मतलब होता है नापना। अब जानते हैं गज किसको बोलते हैं? आप लोगों को मैं बताता हूं, आपने देखा होगा। गज बोलते हैं जब आप किसी कपड़े की दुकान पे जाते हैं, किसी क्लोथ शॉप्स पे जाते हैं, तो आपने वहां पे देखा होगा कि एक मेजरिंग टूल होता है, लोहे का आयरन रॉड होता है, एक मेजरिंग टूल होता है। आपने देखा है कभी? कुछ सिल्वर कलर का होता है मोस्टली। और जब भी उसको कप या जब भी उसको कपड़े, मोस्टली ये आपको कहाँ मिलेगा? मेल मेल क्लोथ शॉप पे ज्यादा दिखेगा, सभी जगहों पे मिलता है लेकिन उसके पास जरूर होगा। वो एक बहुत बड़ा सा होता है, हमारा जो मीटर होता है मीटर से थोड़ा बड़ा होता है, 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा होता है साइज, उसको बोलते हैं हम लोग एक गज। ये पुराने जमाने का एक मेजरिंग यूनिट हुआ करती थी, मेजरिंग यूनिट। जब हम लोग आज कौन सी यूज करते हैं, कौन सी यूनिट यूज करते हैं? एसआई यूनिट यूज करते हैं ना। जो हम लोग मीटर यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, दिस इज एसआई यूनिट ना। यस, लेकिन उस जमाने में एसआई यूनिट का यूज नहीं था, प्रचलन नहीं था, तो कौन सा चलता था? एक डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग होती थी, उसको हम लोग बोलते थे गज। हमारे यहाँ होता था जब कोई लेंथ निकालने के लिए, तो उसके लिए लेंथ की यूनिट हुआ करती थी गज। ओके, तो वो जो लोहे का राड होता है जो हम लोग को क्लोथ शॉप पे दिखाई पड़ता है, और जब वो दुकानदार क्या करता है, उस क्लोथ्स को जब मेजर करना होता है, तो उस क्लोथ्स के साथ उस राड को मेजर करता है, जितना साइज, अगर आपको 1 मीटर चाहिए देन ही विल कट 1 मीटर, आपको हाफ मीटर चाहिए देन ही विल मार्क एंड ही विल कट। तो उसको जो लोहे का जो मेजरिंग टूल है, जो मेजरिंग राड है ना, दैट वन इज गज, उसी को हम बोलते हैं गज परिमाण। तो अब ध्यान से सुनिए कि यह गज परिमाणम, जो गज परिमाण को धारयति धारण करता है, सह गजधर, वही गजधर है। तो जो लोहे का सॉरी, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। अब क्या बोल रहे हैं कि गज परिमाणम एव, गज परिमाण ही मापन कार्ये, सप्तमी एक वचन है बेटा, मापन के काम में, मेजरिंग के वर्क में, गज परिमाणम एव, गज परिमाण ही मापन के कार्य में, किसी चीज को मेजर करने के काम में, उपयुज्यते, उपयुज्यते प्रयोग किया जाता है। प्रयोग यानी उपयोग होता है। गज परिमाण का उपयोग जो है वो किस काम में होता है? किसी चीज को नापने में, मापन करने में, उसका उपयुज्यते उपयोग होता है। अब ध्यान से सुनिए, समाजे त्रिहस्त, समाजे विभक्ति वचन बताइए। बहुत बढ़िया। समाज में सप्तमी एक वचन, समाज में त्रिहस्त, त्रिहस्त मतलब क्या होगा? आप लोग आइडिया लगाइए। 3 हैंड्स, बहुत अच्छे। त्रि मतलब तीन, हस्त मतलब होता है हाथ। तो समाज में 3 हाथ वाली, एक हाथ पहले क्या किया, एक हाथ काउंट किया, देन उसमें सेकेंड हैंड साइज। अब हाथ किसको बोलते हैं? जो हमारी एल्बो होती है ना, एल्बो टू फिंगर टॉप टू एल्बो, दैट वन इज एक हाथ। ओके, अंडरस्टैंडिंग? यस, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं आपको, समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको दिखाऊं अपना हाथ हाथ करके। जो हमारा एल्बो होता है ना, एल्बो और आपका जो फिंगर टॉप होता है, आपकी किसी फिंगर का जो टॉप पॉइंट टू एल्बो, ये जो होता है इसको बोलते हैं एक हाथ। और ऐसा ऐसा जब हम 3 टाइम्स ऐड कर देते हैं, तो दैट विल बी 1 गज। अंडरस्टूड? समझ गए बेटा आप लोग? यस, तो समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, समाज में 3 हाथ लंबी, त्रिहस्त परिमाणात्मिकी 3 हाथ वाली,
3 हाथ लंबी लौह यष्टिम, यष्टि मतलब बोलते हैं राड को, और लौह मतलब लोहे, तो लोहे की राड को हस्ते गृहीत्वा, हस्ते मतलब हाथ में, सप्तमी एक वचन, गृहीत्वा यानी धारण करके, ले करके, समाज में 3 हाथ लंबी लोहे की राड को हाथ में ले करके, चलंतः गजधराः, चलते हुए, जाते हुए, घूमते हुए, गजधराः जो गजधर लोग थे, इदानीम आज, इदानीम मतलब आज, शिल्पी रूपेण, शिल्पी की रूप में, शिल्पी के रूप में यानी काम करने वाले, जो किसी चीज को बनाते हैं उनको बोलते हैं शिल्पी, तो शिल्पी के रूप में नैव समादृताः सन्ति, नैव मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, समादृताः मतलब, समादृत मतलब बोलते हैं आदर को प्राप्त करते हैं, तो थोड़ा भी आदर को प्राप्त नहीं करते हैं। क्या मतलब बोला कि जो उस समय के गजधर थे, अगर वो आज के समय में होते तो समाज में उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको कोई याद करने वाला नहीं है। आज भी वो राजस्थान के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल उनकी कोई वैल्यू नहीं है। क्यों उनकी वैल्यू नहीं है? यस, नाउ इट इज कमिंग, अभी आ रही है ना? यस, चलिए, तो क्या बोल रहे हैं हम कि समाज में 3 हाथ लंबी, यस क्लियर ना? मेरी आवाज आ रही है? अभी भी आ रही है? अभी आ रही है? अभी आवाज आ रही है मेरी बेटा? ऑल द मेंबर सेम प्रॉब्लम? मेरी आवाज किसी को मिल रही है क्या? मेरी आवाज नहीं मिल रही है बेटा? नोबडी गेटिंग मी? किसी बच्चे को मेरी आवाज नहीं आ रही है? हे भगवान, आप लोगों को मेरी आवाज क्यों गायब हो जाती है जी? अभी आ रही है? अच्छा वेट करो, यस यस, 1 more minute वेट, मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। आई थिंक अभी आ रही होगी। इज इट कमिंग? ओके ओके ओके, चलिए शुरू करते हैं। समाजे, समाज में त्रिहस्त परिमाणात्मिकी, 3 हाथ परिमाण वाली, 3 हाथ लंबाई वाली लोहे की छड़ को हाथ में लेकर के घूमते हुए जो गजधर हैं, वो आज के समय में उनको किसी भी अच्छे वर्कर, अच्छे शिल्पी, शिल्पी यानी काम करने वाला, तो अच्छे शिल्पी के रूप में उनको आदर नहीं मिलता है, उनको कोई भी आज सम्मान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दे आर नाउ यूजलेस। और ह्यूमन नेचर क्या है कि यूजफुल जो होता है हम उसे ही एक्सेप्ट करते हैं, जो यूजलेस होता है उसे हम क्या करते हैं? वी आर थिंकिंग दैट दैट वन इज गार्बेज, और हम उसको उठा के फेंक देते हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं करते हैं। हम लोग वही कर रहे हैं कि आज उनको कोई भी आदर नहीं देते हैं, कोई भी सम्मान नहीं। अब क्या बोल रहे हैं? गजधर, गजधर, यह गजधर बोल के कॉमा लगाया, इट मीन्स कि उसके बारे में कुछ बोलने वाला है। एक काम करो यार आप लोग, मेरा ना वॉइस जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्ट करूँ का कैसे करूँ? मैंने पोजीशन भी चेंज कर दी, मैं दूसरी जगह पे आ गया, अभी भी वॉइस नहीं आ रही है मेरी। हाउ मेनी ऑफ यू? यस, आधे लोगों को नहीं आती है तो उसका टेंशन मेरे सर पे डालते हैं आप लोग। अपना अपना नेटवर्क भी देखा करिए कभी, सिर्फ रजनीश सर का ही नेटवर्क थोड़ी खराब होता है।
चलिए, तो क्या बोला, यह समाजस्य गांभीर्यम, जो समाज की गहराई को, जो समाज की, समाजस्य समय, समाज की गांभीर्यम गहराई को, डेप्थ को मापयेत, मापता है, मापे, इत्यस्मिन् रूपे परिचितः गजधरः। गजधर जो हैं वो कैसे हैं, जो समाज की गहराई को मापे, इत्यस्मिन्, इति प्लस अस्मिन बन जाएगा, इत्यस्मिन लिख लीजिए, इति प्लस अस्मिन, इति त में छोटी ई की मात्रा होगी, ह्रस्व ई, तो इति अस्मिन, इस रूप में, इत्यस्मिन मतलब इस रूप में, इत्यस्मिन मतलब इस, और रूपे मतलब रूप में, सप्तमी एक वचन, परिचितः, परिचित है, जाने जाते हैं। तो क्या बोला कि जो समाज की गहराई को मापता है, इस रूप में परिचित, इस रूप में जाना जाता है, कौन, गजधरः, वह गजधर समाज की गहराई को मापता है। समाज की गहराई मीन्स क्या हुआ कि हम, वो क्या करते थे, वो पृथ्वी के अंदर, जमीन के अंदर क्या करते थे, गड्ढा करते थे, खुदाई करते थे, तब जा करके वो पानी का तालाब या कुआं बन पाता था, और उसको नापने का, उसको मापने की का काम कौन करता था, वो गजधर लोग किया करते थे। तो इसीलिए बोला कि जो समाज की गहराई मापता है उसे ही हम गजधर बोलते हैं, या इस रूप में जानते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। यस, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस, चलिए, अब पूरे हिस्से में किसी बच्चे का कोई भी डाउट हो तो निसंदेह आप लोग हमसे पूछ लीजिए। यस, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? बोलिए, कोई प्रश्न है इस पूरे सेक्शन में? त्रिहस्त मतलब 3 हाथ वाली, 3 हाथ, 3 हैंड। यस, आपको दिखाता हूं, जब उस टाइम मैं नहीं दिखा पाया था, मैंने बोला फिंगर टॉप टू एल्बो, इस पूरी, पूरे साइड, पूरी लेंथ को बोलेंगे 1 हस्त, 1 हस्त बोलेंगे। तो 1 हस्त, देन ऐड करिए सेकंड हस्त एंड थर्ड हस्त, तो कितना बड़ा हो जाएगा, वो बहुत बड़ा, आपके दोनों हाथ हो इतना लंबा हो जाएगा ना, तो उसको हम बोलेंगे त्रिहस्त। ओके, चलिए, और क्या पूछना है? किसी बच्चे को और भी कोई डाउट है, कुछ पूछना है? किसी बच्चे का कोई प्रश्न है तो पूछिए बेटा। नहीं, कोई बात नहीं। तो चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ तक का हिस्सा समझ में आ गया। बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से बात करके।